ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी आम्ल की एकादशी पर कर लें ये 5 उपाय। धन प्राप्ति के साथ साथ कष्टों से मिलेगा छुटकारा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, जैसे संतान न प्राप्ति होने के और किसी भी कार्य में आपको सफलता न मिल रही हो, या फिर धन संबंधी समस्याएं, या फिर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका है, तो इस प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो आम्ल की एकादशी के दिन आप 5 ये उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी को हरि दिन या हरि वासर के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आम्ल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो इस वर्ष 20 मार्च को मनाई जाएगी। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महान पुण्यदायिनी इस एकादशी पर आप कुछ धार्मिक उपाय करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आइए जानते हैं वे कौन से उपाय हैं जिन्हें कर लेने मात्र से आपके जीवन में सभी समस्याओं, सभी कष्ट का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो आप जरूर लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय श्री हरि, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, बिजनेस संबंधी किसी कार्य में सफलता के लिए आपको आंवले के वृक्ष को लगाना चाहिए। साथ ही उसकी देखभाल एक पूरे महीने करनी चाहिए। और इसी के साथ जब ऐसा आप कर लेते हैं, आंवले की इस तरह से आप देख रेख कर लेते हैं, तो आपकी जितनी भी बिजनेस समस्याएं हैं, बिजनेस से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे शीघ्र ही दूर होने लगती है। इसी के साथ खुद के विवाह के लिए या अपनी संतान के विवाह के लिए अगर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो आंवले वृक्ष के पास जाएं। फिर उसके आसपास की भूमि को गोबर से लेप दें। फिर पेड़ की जड़ में एक बेदी बनाएं। फिर उस पर कलश को स्थापित करें और सभी देवगणों, तीर्थों और सागर के जल को कलश में आमंत्रित करें। फिर कलश के ऊपर 5 आंवले के पत्ते रख दें। कलश को अगर चंदन का लेप लगाएंगे तो अच्छा होगा। फिर कलश को लाल या पीले रंग के साफ और कोरे वस्त्र से ढक दें। इस पर श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रख दें। फिर धूप दीप जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा करें। यदि संभव हो तो आंवले की वृक्ष की एक टहनी घर ले आएं और उसे उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। इसकी विधि विधान के साथ पूजा करें और फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। फिर दक्षिणा दें। कलश और भगवान की मूर्ति का दान कर दें। ऐसा करने से आपके या आपके संतान के विवाह में भी जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे शीघ्र ही पतन होने लगती हैं। इसी के साथ 21 ताजा पीले फूल लें और उसकी माला बनाएं। फिर इन्हें श्री हरि को अर्पित करें। नरसिम्हा भगवान को खोए की मिठाई का भोग लगाएं। इससे अगर आप जिंदगी के नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। इसी के साथ अगर आप विष्णु जी की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं और आंवले के फल को अर्पित करते हैं तो व्यक्ति को उसका मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इसी के साथ अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो आपको सुबह स्नान के बाद विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही एकाक्षी नारियल अर्पित करना चाहिए। फिर पूजा हो जाने के बाद एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसे अपने पास संभाल कर रख लें। इसी के साथ कार्य में 2 गुना फल प्राप्त करने के लिए आंवले के पेड़ को या उसके फल को छू कर प्रणाम करें। आंवला एकादशी के दिन ऑफिस में अगर स्थितियां खराब चल रही हैं तो आंवले के पेड़ में जल चढ़ाइए। फिर इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर लगाएं। इससे आपका यश, कीर्ति और तेज बढ़ता है। इस उपाय को आप जरूर करिए। अगर आप जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना होगा। साथ ही घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा का विधान है। मान्यता के अनुसार आंवला की एकादशी के दिन घर में आंवले का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में बरकत आती है, जिससे धन संपत्ति प्राप्त होने के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। धन संबंधी समस्याएं हैं
तो ये उपाय कर लेने मात्र से आपके जीवन में धन स्रोत के नए नए मार्ग खुल जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद श्री हरि को एकाक्षी नारियल अर्पित करें व पूजा के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कोई भी कमी नहीं आएगी। आपकी तिजोरी में धन हमेशा बढ़ता ही रहेगा। और अगला उपाय है, आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, बार बार थक चुके हैं, वह कार्य क्षेत्र या नौकरी का हो या फिर शिक्षा का हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, तो इस दिन आंवले या आंवले के पेड़ को छूकर प्रणाम करें और उसकी मिट्टी को माथे पर लगाएं और अपना कार्य पूर्ण होने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। इससे कार्य में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसी के साथ यदि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही कष्ट रहता है, बहुत ही विवाद रहते हैं, पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बनती है, झगड़ा रहता है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर पति पत्नी में आपस में मनमुटाव रहता है, यदि पति पत्नी के बीच बहुत ही कलह रहती है या किसी भी तरह से मनमुटाव रहता है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए आंवले के वृक्ष के तने पर 7 बार मूली या हल्दी में लपेटकर सूत का धागा लपेटें और इसके बाद ही घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें तो आपका दाम्पत्य जीवन बेहद ही सुखमय बन जाएगा। इस प्रकार का उपाय आप आंवला एकादशी के दिन अवश्य ही करिएगा, तो मान के चलिए आपके वैवाहिक जीवन से सभी समस्याओं का नाश हो जाता है। इसी के लिए यदि आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका है, आप कर्ज से निवारण नहीं पा रहे हैं, आप कितना भी प्रयास कर चुके हैं पर थक चुके हैं प्रयास कर करके और आपका कर्ज ज्यों का त्यों बना है, तो इस कर्ज के लिए आप एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्राणी के पाप मुक्त कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। ऐसे प्राणी पर भगवान विष्णु की बेहद ही कृपा बरसती है। वह अपने जीवन में हर प्रकार से मुक्त हो जाता है, ऋण से मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार का वह कार्य कर लेता है। आंवला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा अधिक बरसती है ऐसे साधक पर, जो साधक इस प्रकार का कार्य आंवला एकादशी के दिन कर लेता है, वह अपने हर ऋण से मुक्ति पा लेता है। इसी के साथ आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट के निवारण के लिए एकादशी के दिन विष्णु प्रिया है। इस दिन नाना प्रकार के पुष्प, ऋतु, फल, उत्तम नैवेद्य, धूपों तथा आरती द्वारा प्रसन्नता पूर्वक जनार्दन का पूजन करके सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आंवला तिल से बनी हुई मिठाइयाँ एवं फल आदि का दान करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। यदि आप इस दिन किसी भी प्रकार का दान करते हैं तो मान के चलिए आपके पितृदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, पितृदेव किन्हें माना गया है? भगवान विष्णु ही पितृदेव होते हैं। यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दोष लगा है, पितृदोष से आप पीड़ित हैं, आपका कोई भी कार्य में बाधाएं आ रही हैं, आपको किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में, आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं मिल रही है, आपके घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है, तो इस प्रकार की दशा आपके जीवन में चल रही है, तो इस प्रकार के कष्ट के निवारण के लिए आप इस दिन ये अचूक उपाय अवश्य ही करें, जिससे आपकी कुंडली में पितृ दोष बदल जाए पितृ आशीर्वाद में। तो इस प्रकार का आप कार्य अवश्य ही करिएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियां जो आपको आंवला एकादशी के दिन जरूर करनी है, जिन्हें कर लेने मात्र से आप अपने जीवन में चल रहे सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।